Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are on theorem number 4a. If two circles touch externally, then the distance between their centers. ये आपको दो सर्कल्स नज़र आ रहे होंगे जो एक दूसरे को यहाँ पर सी पॉइंट पे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नली मिल रहे हैं एक दूसरे से, और उसके बाद देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। यहाँ पर देखो तो टू सर्कल्स हैं विद सेंटर डी एंड एफ, यानी कि जो बिगर सर्कल है उसका सेंटर कौन है, डी, और जो स्मॉलर सर्कल है उसका सेंटर है एफ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, डी से एक लाइन यहाँ पर जो गुजारी, ये बड़े सर्कल का रेडियस है, और स्मॉलर सर्कल का जो सेंटर है वो एफ़ है। एफ़ से मैंने जब यहाँ उस सर्कल के एंड तक जो लाइन ड्रा की है वो स्मॉलर सर्कल का क्या है, रेडियस है, ठीक है। पहले भी आप डिस्कशन हुई है इस बात पे कि कोई भी सर्कल है उसके सेंटर से आप किसी भी साइड पे जब कोई लाइन ड्रा करते हैं, एक या दो, तो वो क्या होता है, उस सर्कल का रेडियस होता है। तो अगेन रिपीट कर रही हूँ कि हमारे पास जो बिगर सर्कल है उसका सेंटर क्या है, डी। डी से जो सी तक लाइन है वो बिगर सर्कल का रेडियस है, और हमारे पास जो स्मॉलर सर्कल है उसका सेंटर एफ़ है। तो हमने जो एफ़ पॉइंट से सी तक लाइन ड्रा की है वो स्मॉलर सर्कल का क्या है, रेडियस है। तो ये जो लिखा हुआ है कि देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, अब ये जो डिस्टेंस है डी से लेके एफ तक, ये किसके इक्वल है, इज़ इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई। ऑब्वियसली रेडियाई इसलिए बोला हुआ है क्योंकि दो सर्कल्स हैं, तो जो रेडियस हैं वो भी दो ड्रा किए हैं, एक डी से सी तक, ये सी डी, और सी एफ ये क्या है, रेडियस के सम है। एक डी सी मेरे पास रेडियस है जो कि बिगर सर्कल का रेडियस है, और सी एफ मेरे पास स्मॉलर सर्कल का रेडियस है। तो इन दोनों रेडियसेस को कंबाइन करें तो ये डिस्टेंस बनता है दोनों सेंटर्स का। होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर होगी जो कि हमने अब लिख लिया है इसको किसके अंदर, गिवन के अंदर। अब स्टेटमेंट के अंदर ही जहाँ पर लिखा हुआ है इज़ इक्वल टू सम ऑफ द रेडियाई, ये चीज़ आपने प्रूव करनी है ना। तो ये लिखा हुआ है कि पॉइंट सी, ये जो प्रूव के अंदर, द पॉइंट सी लाइज ऑन द जॉइन ऑफ द सेंटर्स डी एंड एफ, ये जो सेंटर डी और एफ को जो पॉइंट जॉइन कर रहा है वो कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट। और आपने ये बताना है कि आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो डिस्टेंस है डी एफ, टोटल डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है। अगर उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें, यानी कि टू रेडियसेस, वो कौन सा थे, रेडियाई डी सी और सी एफ, इन दोनों को सम करें, जो दो रेडियस है डी सी प्लस दूसरा रेडियस स्मॉलर सर्कल का सी एफ, इन दोनों को कंबाइन करें तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आए डी एफ। ये बेसिकली आप लोगों ने चीज़ इस थ्योरम के अंदर क्या करनी है, प्रूव करनी है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में वो कह रहे हैं कि हमारे पास ड्रॉ ए सी बी लाइन सेगमेंट, ये आपको टू हेडेड एरो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इसको बोला हुआ है कि ये आपके पास एक कोरिस्पोंडेंस का साइन भी इसको कहते हैं। ए सी बी एज अ कॉमन टेंजेंट टू द पेयर ऑफ सर्कल्स एट सी। अच्छा, आपके पास जब कोई लिमिट ना हो ना तो इस तरह से उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर टू हेडेड एरो लगा के बता दिया कि देयर इज़ अ लिमिट, तो इसलिए ये वाला साइन लगाया हुआ है। तो कॉमन टेंजेंट, अब टेंजेंट के बारे में क्या कॉन्सेप्ट था कि अगर इस तरह से कोई भी सर्कल हो, ठीक है, और उसको कोई लाइन एक बाहर से एक्सटर्नली टच कर रही हो, ठीक है, इस तरह से ना टच करना ज़रूरी है ये, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो टेंजेंट होता है। तो इसी डायग्राम के अंदर ये जो आपके पास टू सर्कल्स कंबाइन हो रहे हैं, तो जो सी पॉइंट था ना जहाँ पे वो दोनों सर्कल्स कंबाइन कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो उस पॉइंट पे आपने एक जो लाइन गुजारी है ना, वो एक तो परपेंडिकुलर भी है ऑब्वियसली ऊपर से नीचे, और दूसरा क्या है कि क्योंकि वो दोनों सर्कल्स को बाहर से टच कर रही है, तो इसलिए इसको क्या बोला हुआ है, टेंजेंट है, जो ए सी बी है। कॉमन टेंजेंट है क्योंकि दोनों सर्कल्स का वो पॉइंट है कॉमन पॉइंट, इसलिए इसको कॉमन टेंजेंट बोला हुआ है टू द पेयर ऑफ सर्कल्स एट सी।
तो सी टेंजेंट का भी कॉमन पॉइंट है और साथ ही वो डिस्टेंस का भी कॉमन पॉइंट था। Okay, now we are on statements and reasons. Both circles touch externally at C whereas CD is a radial segment. अब देखो इस लाइन में ना जो CD के ऊपर लाइन ड्रा की हुई है इस तरह से, उसको लाइन सेगमेंट बोला हुआ है, ठीक है। उसको उसके साथ कोई टू हेडेड एरो नज़र नहीं आ रहा आपको। उसकी देखो, अब इसको रेडियल सेगमेंट बोलने की वजह ये है क्योंकि रेडियल सेगमेंट में क्या होता है कि आपके इस सी डी को रेडियल सेगमेंट बोला हुआ है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट नहीं है। लाइन सेगमेंट तो बेसिकली एक सिंपल चीज़ होती है ना, लेकिन ये तो एक सर्कल का जो सी डी है ये तो एक सर्कल का रेडियस है ना, इसलिए इसको क्या बोला हुआ है, रेडियल सेगमेंट। और ए सी बी क्या है हमारे पास, ए सी बी हमारे पास है कॉमन टेंजेंट, जो कि सर्कल को ऑब्वियसली एक्सटर्नली जो है ना टच कर रहा है। तो एक लाइन ड्रॉ करें जब भी फ्रॉम आउटसाइड द पॉइंट, जो कि हमारा लास्ट थ्योरम था, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो टेंजेंट होता है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ए सी डी पे 90 का एंगल भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये ए सी डी आपके पास अब एक ट्रायंगल बन जाएगी ना अगर हम इसको यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर दें। तो बेसिकली जो सी है पॉइंट, उसके ऊपर अब आपका एक 90 का एंगल भी बन रहा है। इसी तरह से ए सी एफ, यहाँ पर भी सी पॉइंट पे 90 का एंगल बन रहा है। तो दो ट्रायंगल्स भी यहाँ पर ओरिजिनेट हो गई हैं हमारा टेंजेंट ड्रा करने के बाद। इसके अलावा रीजंस में क्या कह रहे हैं कि रेडियल सेगमेंट सी डी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, टेंजेंट लाइन ए बी के ऊपर। टेंजेंट जो लाइन है ए बी, इसके ऊपर ये चीज़ सी डी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसी तरह से जो मेरे पास ए बी लाइन है इसके ऊपर सी एफ क्या है, ये भी परपेंडिकुलर है, जो कि आपके पास नेक्स्ट पॉइंट के अंदर डिस्कस भी किया गया है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ना, ये ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सी एफ रेडियल सेगमेंट है ये चीज़, ठीक है। स्मॉलर सर्कल का सी एफ रेडियस है तो उसको रेडियल सेगमेंट बोला हुआ है। इसका भी ए सी बी कॉमन टेंजेंट है और इस ए बी जो हमारा टेंजेंट है इसके ऊपर ए बी के ऊपर सी एफ क्या है, परपेंडिकुलर है, ये चीज़ बताई हुई है। उन्होंने इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया था ए सी डी को, और इस तरह से ए सी एफ क्वेश्चन नंबर 2 है। दोनों के ऊपर 90 के एंगल्स बन रहे हैं तो दोनों को ऐड किया तो क्या हो गया, 180 का एंगल, ठीक है। काफ़ी चीज़ें जो हमने लास्ट थ्योरम्स किए हैं उनसे रिजेंबल कर रही हैं इस थ्योरम के अंदर। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो अब वो कह रहे हैं सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल क्या है कि यहाँ पर दो जो ट्रायंगल्स बन रही हैं, जो दो उन्होंने 90 के एंगल्स बताए हैं, तो सी जो साइड है वो शेयर कर रहे हैं ना दोनों, तो इसलिए, और 90 का एंगल भी ऑब्वियसली दोनों साइड्स पे शेयर हो रहा है, तो इसलिए इसको एडजेसेंट एंगल्स बोला हुआ है। और लास्ट पे आपने जो चीज़ प्रूव करनी थी वो आप ऑब्वियसली दोबारा लिख देंगे, और वो चीज़ क्या है कि हैंस डी सी एफ इज़ अ लाइन सेगमेंट, ये डी सी एफ लाइन सेगमेंट विद पॉइंट सी बिटवीन डी एंड एफ, वो चीज़ प्रूव करनी थी। तो क्या बताना था कि जो डी एफ है, जो डिस्टेंस है वो किस चीज़ पे मुश्तमिल है, वो मुश्तमिल है डी सी जो कि बड़े सर्कल का रेडियस है, और दूसरा डी सी एफ जो कि स्मॉलर सर्कल का रेडियस है। तो यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। थैंक यू, फ़ी अमान।